हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है कि भारतीय कला का परिचय भाग 1 और भाग 2 हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध। देखिए दोस्तों, जैसा कि निर्मल सर ने, जैसा कि दोस्तों इतिहास एकेडमी में आप सभी से क्या किया था, प्रॉमिस किया था आज से शायद 2-3 महीने पहले, जब हमने एंशिएंट इंडिया जो है हमारा शुरू किया था, प्राचीन भारत का इतिहास जब मैं शुरू करने वाला था साथियों, तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के साथ ही मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स भी देने वाला हूं, ठीक है, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के ऊपर आधारित होंगे। यानी कि दोस्तों भाग 1 आपको पता है भारतीय कला का परिचय, भाग 1 और भाग 2 ये दोनों ही जो है दोस्तों भारतीय चित्रकला स्थापत्य कला से संबंधित बुक्स हैं, जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 में आती है, ठीक है। यूपीएससी वाले भी इसे पढ़ते हैं, आप देखना इंटरव्यू सुनना, तब वो स्पष्ट बोलते हैं कि हाँ इन बुक्स को वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों केवीएस है, एनवीएस है, या फिर यूजीसी नेट, जेआरएफ है, जहां पर भी दोस्तों भारतीय आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां ये दो बुक्स जो है दोस्तों क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि इन दो बुक्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो दोस्तों वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने कल ही उपलब्ध करवा दिए हैं। जिन भी बच्चों ने हमारा एंशिएंट इंडिया वाला कोर्स ले रखा है, जब आप जाके उसे ओपन करोगे तो आपको ऊपर फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर लिखा होगा भारतीय कला का परिचय, और दोनों भाग की पीडीएफ आपको उसके अंदर मिल गई है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप क्या इनकी क्लासेस भी करवाओगे? तो दोस्तों ये सिर्फ हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इसकी क्लासेस तो जब हम एंशिएंट इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ने ही वाले हैं, तो उसके साथ साथ जो है दोस्तों हम क्या कर लेंगे, क्लासेस भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो चीजें हैं ये दोनों आपको क्या मिलेंगे, एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद हमारा कोर्स नहीं लिया है लेकिन इन नोट्स को लेने के इच्छुक हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, ठीक है, तो वह भी ये नोट्स ले सकते हैं, बिकॉज मैंने इसे एज ए कोर्स भी पब्लिश किया है, ठीक है। 2 पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत सारा मैटर उसके अंदर कवर हो जाएगा। आपने बुक्स देखी होगी दोस्तों, उन बुक्स को भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बुक्स थी, मैंने आपको बताई थी पहले भी कि भारतीय कला का परिचय भाग 1 है दोस्तों, जो कि कक्षा 11 के लिए है, ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ये है भारतीय कला का परिचय भाग 2, ये कक्षा 12th की है, यानी कि 11th में भाग 1 आता है और 12th में भाग 2 आता है। दोनों ही पुस्तक के प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। पुस्तकों के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। इसी वजह से मैंने इन दोनों पुस्तकों के हस्तलिखित नोट्स प्राचीन भारत वाले इतिहास के बच्चों को देना उचित समझा, बिकॉज दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स को काफी डीपली टच किया गया है इन बुक्स में, तो वैसे ही दोस्तों नोट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। अब एक जानकारी उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारा कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, तो वो अलग से परचेज ना करें इसे, ठीक है, अलग से परचेज ना करें, ठीक है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसे परचेज नहीं करना है। एंशिएंट इंडिया वाला कोर्स किसी ने लिया हुआ है तो उनके साथ ही ये फ्री है, आप जाके देखोगे आपको फोल्डर में मिल जाएगा। बच्चे देखते ही नहीं है, ठीक है, बस पब्लिश हुआ और उसको हाथों परचेज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, जिसने एंशिएंट इंडिया का कोर्स लिया है उसे परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, और जो वैसे परचेस करना चाहता है ओनली इन्हीं पीडीएफ नोट्स को, तो वो कर सकता है, ठीक है। वो कैसे करेगा, आपको दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐसा थंबनेल वाला एक जो है दोस्तों आपको कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय कला का परिचय भाग 1 और 2। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के बेस पर ही है, ठीक है, यानी कि क्लास 11th और 12th में जितना दिया हुआ है उसी के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो उसी के ऊपर आधारित है ये नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, नेट जेआरएफ में भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के एग्जाम्स में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले स्पेशली पढ़ते हैं, आप सुनना दोस्तों, है ना, टीना डाबी का इंटरव्यू सुन लेना दोस्तों, जो टॉपर रही है यूपीएससी की, है ना, तो वो भी उसने भी बताया था कि 11th और 12th के जो नोट्स हैं ये काफी क्या है, काफी उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केवीएस है, एनवीएस है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जहां कहीं भी जिस भी एग्जाम में इतिहास विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, कला स्थापत्य के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों वहां जो है ये नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आप बुक पढ़ना चाहें तो दोस्तों ये दोनों बुक्स भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप वैसे नोट्स पढ़ना चाहें तो दोस्तों आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में मात्र इनकी जो कीमत है वो मात्र 101 रुपए है। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है, देखिए मेरा तो यही था कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ प्राचीन भारत के साथ में मैं इन्हें फ्री में दूंगा, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट तक का बोला था। तो दोस्तों प्राचीन भारत के साथ मुझे ये फ्री में देना था तो मैंने दे दिया है। बट अगर कुछ विद्यार्थी जो लेना चाहें
जो वैसे ही पढ़ना चाहें चलो ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों वैलिडिटी लाइफ टाइम है, एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उसके बाद प्रिंट निकलवा लो, उसके बाद में तो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके पास रहने वाली। और वैसे भी दोस्तों एप्लीकेशन पर भी जो वैलिडिटी है इनकी लाइफ टाइम ही है। अगर मान लीजिए आपके पास पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हो, पीडीएफ डिलीट हो जाती है बाई चांस किसी कारण से, फोन के अंदर जो भी है दोस्तों डिलीट हो जाती है, फाइल करप्ट हो जाती है, तो दोबारा से डाउनलोड कर लो, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहने वाली है एक बार परचेज करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो बस यही जानकारी देनी थी। और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये देना चाह रहा था कि जिन बच्चों ने एंशिएंट इंडिया ले रखा है वो मत लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें भी लेना है, हम कहाँ से ले। जब आप ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया में एनरोल हो तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये फ्री है। ठीक है, और जो वैसे लेना चाहता है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। और ये जो कोर्स है कल ही मैंने जो है इवनिंग में इसे पब्लिश किया था। अगर आप में से जो भी विद्यार्थी इच्छुक को लेना चाहो ले सकते हो। बाकी देखिए दोस्तों सभी के अपने अपने व्यू है, बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लो, बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। नोट्स पढ़ना चाहो नोट्स पढ़ लो, समय है तो बुक पढ़ लो, समय नहीं है तो नोट से पढ़ लो, जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़ लो। बस ये छोटी सी जानकारी इसीलिए देना जरूरी थी बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एंशिएंट इंडिया लेने के बावजूद इससे खरीदने की मुझसे बात की, तो मैं उन्हीं को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप मत लीजिए, आपको ऑलरेडी फोल्डर बना दिया है। आप जैसे ही एंशिएंट इंडिया में एंट्री करोगे दोस्तों ऊपर ऊपर फोल्डर मिलेगा सबसे ऊपर, उसके बाद में नीचे इकाई 1 इकाई 2 के फोल्डर बने हुए हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के ही हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो फोल्डर बना हुआ है वो बना हुआ है भारतीय कला का परिचय। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यह थी एक छोटी सी मगर जरूरी बात आपसे कहनी थी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है गुरुजी? अरे आप सभी को मालूम है कि दोस्तों चल रहा है क्या यूजीसी नेट का सीजन, और दोस्तों चल रहा है क्या त्योहारों का सीजन। ठीक है दोस्तों, अभी नवरात्रि आएंगे, फिर दीपावली आएगी, उसके बाद दोस्तों देवउठनी 11 आएगी, शादियां होंगी, उसके बाद में दोस्तों फिर आएगी क्या, फिर आएगी आपकी एग्जाम। असली त्योहार असली फेस्टिवल आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको किस प्रकार से ये 2-3 महीने में रणनीति बना के जो है तैयारी करनी है। तो दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल समय कम है, तो बस मैं आपको यही कह रहा हूं और उम्मीद भी मैं कर रहा हूं कि आप शायद प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं यही कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज को जो है कंटिन्यू आप जो है टेस्ट दीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कितने पानी में हो। यूं नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ, आगे पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें पढ़कर उसे हजम भी करना है, तभी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों पढ़ते ही जाओगे और भूलते जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमें रिविजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए नए टॉपिकों को खंगालने के बजाय आपने जितना 60% 70% जितना पढ़ा है उन्हीं टॉपिकों को रिवाइज करके पक्का कर लीजिए, अपने स्कोर पक्का कर लीजिए। और दोस्तों बार बार टेस्ट देकर, बार बार दोस्तों प्रश्न पत्रों को हल कर कर क्या कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। आप सभी को मालूम है इतिहास एकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है और दोस्तों आज जो है वो 13 नंबर का टेस्ट अपलोड हुआ है। ठीक है, देख लेना बच्चों, एप्लीकेशन पर आज जो है 13 नंबर का टेस्ट अपलोड हुआ है। 199 रुपीज के अंदर दोस्तों आपको मिल रहे हैं पूरे 20 टेस्ट। दोस्तों देखिए बेहतरीन टेस्ट है, जिसमें से दोस्तों 18 टेस्ट मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज है। एक एक टॉपिक को लेकर दोस्तों 50-50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और दोस्तों 2 जो टेस्ट हैं वो है फुल लेंथ मेगा टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस के, कंप्लीट 10 यूनिट के। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको क्या है, उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 1100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आप उसे पढ़कर प्रिंट निकलवा के उसकी फाइल बनवा के और दोस्तों अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी में क्या लग जाए, 4 चांद लग जाए। और बाकी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहो, ज्यादा पुराने नहीं तो बस पिछले 2-4-5 क्वेश्चन पेपर देख लो, 2021 से करना शुरू कर दो, ज्यादा पीछे मत जाओ, 21, 22, 23 वाले देख लो, है ना। और थोड़ा बहुत आप जो है अनुमान लगाना सीख जाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं। तैयारी कीजिए दोस्तों, तैयारी कीजिए। और दोस्तों नेट का सीजन कभी भी खत्म नहीं होता है, याद रखिए प्यारे बच्चों, आपको आराम करने की आवश्यकता नहीं है। नेट का सीजन कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन दोस्तों नेट का पेपर होके रहता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है और इस बार इतिहास साल में 3 बार हो रहा है। ठीक है, इस बार इतिहास रच चुका है ना। इस बार आपने फरवरी में भी देखा, आपने जून में भी देखा, 16 जून को लगा था, है ना, और अभी आप दिसंबर में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका सीजन तो खत्म नहीं होने वाला है, गोल्डन चांस है आप सभी के पास। तैयारी कीजिए, तैयारी करके एग्जाम दीजिए। ठीक है, अनुभव मत लेने जाओ। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो कि बिना तैयारी के अनुभव लेने पहुंच जाते हैं। अरे प्यारे बच्चा, बिना तैयारी के क्या अनुभव लेने जा रहे हो, अनुभव भी लो तो कुछ तो तैयारी करो, है ना। तो दोस्तों तैयारी करके एग्जाम में बैठो और उसके बाद में दोस्तों एग्जाम देकर आओ। ठीक है, उसके बाद में ना तो आंसर की का वेट करो ना रिजल्ट का वेट करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, अगर नेट हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कम से कम आगे वाली जो एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। ठीक है दोस्तों, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अभी बहुत सारे बच्चे तो अब चेते हैं
1 महीने पहले आप पूछ रहे हैं सर कौन सी बुक पढ़े, अरे अब क्या बुक पढ़ोगे आप हैं, अब तो आप गाइड पढ़ोगे, और गाइडों से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। गाइडों के अंदर तथ्यात्मक दुनिया भर के तथ्य भरे होते हैं, ठीक है, तथ्य जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। कोरे तथ्यों को रट के तोता बनने से बढ़िया है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में तथ्यों को याद रखो, है ना। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और जो बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिसंबर के लिए नहीं कर रहे हैं, एमए सेमेस्टर फाइनल में है या फिर प्रीवियस सेमेस्टर शुरुआत के सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, जो कि जून को टारगेट कर रहे हैं, वो अगर हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। दुनिया भर की दोस्तों डेमो क्लासेस पड़ी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने आपको करवाए हैं, सारी क्लासेस दोस्तों आप देख सकते हैं, आप फिर आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतिहास अकेडमी पर दोस्तों इतिहास के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इतिहास को यहाँ बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही ईमानदारी से और बड़े ही प्यार से पढ़ाया जाता है। ये गवाह है दोस्तों हमारे विद्यार्थी जो कि दोस्तों हमसे जुड़े हैं पिछले 1 साल, बोल दो 1 साल तो नहीं दोस्तों, अभी शुरुआत की हमने, पिछले 4-5 महीनों में काफी बच्चे जुड़े हैं दोस्तों, और उनका काफी प्यार मिला है, और उसी की बदौलत मुझे जो है दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और दोस्तों अब आगे आपके लिए और कुछ करने की दोस्तों मेरी क्या है ख्वाहिश है, ठीक है दोस्तों। तो जुड़ जाइए जल्दी सी, और हाँ अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई, कोई वैसे भी तैयारी कर रहा हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बुक्स वगैरह पढ़ रहा हो, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, यही थी छोटी सी जानकारी। और दोस्तों क्या, बाकी काफ़ी समय से लाइव आने का टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इच्छा है लाइव आऊँ, आपसे बात करूँ। अभी तो सब्सक्राइबर भी 5000 प्लस हो चुके हैं, बट दोस्तों एप्लीकेशन पर कोर्स बन रहा है, बहुत सारे काम है, खुद के निजी काम भी है, और फिर उसके बाद में उस वजह से लाइव आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों टेंशन मत लीजिए, लाइव आएंगे और दोस्तों आपको जो है पूरा मार्गदर्शन देके जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए दोस्तों। अच्छे कामों में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब जागो तभी सवेरा होता है प्यारे बच्चों, आज करो तो आज, कल करो तो कल। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।